गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे IEEE 802.3 जिसे हम लोग ईथरनेट के नाम से जानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने IEEE स्टैंडर्ड के अंतर्गत 802.2 LLC लॉजिक लिंक कंट्रोल देखा था कल की क्लास में। आज बात करेंगे ईथरनेट की और कल की क्लास में आपको बताऊंगा 802.4 के बारे में। ठीक है, तो अभी तक यदि आपने पुराने जितने भी लेक्चर मैंने बनाए हैं नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे उसका मैं लिंक दे देता हूँ, उसको आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने कल भी कहा था ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन बनता है। 2.5 नंबर का क्वेश्चन बनता है जिसमें डायरेक्ट आपको यही पूछ देगा 802.3 या ईथरनेट क्या है करके। यह पूरा पूरा क्वेश्चन बन जाता है कि अभी तक IEEE जो है 802 सीरीज़ के जितने भी अलग अलग मानक है, स्टैंडर्ड है, जैसे कि आपके यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिलेबस में 802.2 है, ये देखिए 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें LLC आता है, LLC के बाद ईथरनेट, इसके बाद आपका टोकन बस आएगा कल की क्लास में 802.4, देन टोकन रिंग आएगा, देन मेन आएगा, उसके बाद 802.11 जो आपका वाईफाई के लिए यूज़ होता है। ठीक है क्या? तो कल मैंने वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा था, उसमें उसका आंसर बता देता हूँ मैं। वायरलेस फर्टिलिटी होता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं आपका जो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ लाइफाई के बारे में, आप मुझे बताएंगे लाइफाई। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे एक क्वेश्चन, इसका आप मुझे आंसर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईथरनेट। और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ईथरनेट ये जो शब्द है ये आपके लिए नया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही आप लोगों को बताया हुआ है ईथरनेट क्या होता है। ये तब वर्णन हुआ था जब मैंने केबल की बात की थी। मैंने केबल बताया हुआ है ट्रांसमिशन मीडिया का जो एक प्रकार होता है, एक वर्ड होता है जिसको हम लोग गाइडेड मीडिया कहते हैं। वहाँ पे ये वर्ड आया रहा होगा ईथरनेट, जिसको हम लोग लेन केबल भी कहते हैं। जब मैंने लेन पढ़ाया था लोकल एरिया नेटवर्क, वहाँ पे भी इसका वर्णन किया रहूँगा। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए हम लेन केबल का प्रयोग करते हैं। दूसरा, ईथरनेट को ही जो है हम लोग इंटरनेट केबल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को तो वहाँ पे हम इस केबल का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये केबल आप सबने देखा हुआ, हमारे यहाँ लैब में भी ये केबल है, देखा है ना आप सबने। कंप्यूटर से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए भी हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, इसको लैन केबल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको ईथरनेट केबल भी कहते हैं। इसमें देखिए ये जो आपको दिख रहा है, इसी के माध्यम से आपके कंप्यूटर में जो है क्या होता है, नेट चलता है, इसीलिए इसको आप इंटरनेट केबल भी कह सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप एक केबल के अंतर्गत इसमें टोटल ऐसे 7 जो है आपका 7 अलग अलग कलर का केबल लगा हुआ रहता है। और ये जो है हमारा सिस्टम में, हमारे सिस्टम में जो है ये ईथरनेट पोर्ट होता है, उसमें कनेक्ट होता है। इसको एक और नाम मैंने बताया था, ईथरनेट केबल, लेन केबल और आपका इंटरनेट केबल के अलावा मैंने इसका एक और नाम बताया था RJ45। यदि आप लोग को याद होगा तो इसको हम लोग RJ45 केबल भी कहते हैं। क्लियर है क्या? तो देखिए कहता क्या है कि ईथरनेट एक जो है टेक्नोलॉजी है, एक तकनीक है जो आमतौर पर वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखिए लोकल एरिया नेटवर्क तो सबको पता है कि एक ही संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन पे मान लीजिए ये देखिए एक प्रकार का ऐसा एक कमरा है और इसमें नंबर ऑफ सिस्टम यदि है उनको आपस में जोड़ने के लिए हम करते हैं, क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो कम दूरी के लिए होता है। यहाँ तक तो ठीक है, बट ये वर्ड आया वायर्ड ही क्यों कहा? क्योंकि देखिए आप जो है ये जो देखिए दो सिस्टम को जोड़ने के लिए जो आप केबल यूज़ कर रहे हैं ना, यही है वो ईथरनेट केबल। तो देखिए केबल प्रयोग कर रहे हैं मतलब वो वायर्ड होगा, इसीलिए इसको वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क कहा गया है। ठीक है क्या? इस टेक्नोलॉजी की मदद से कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस, देखिए जरूरी नहीं होता है कि हम 3 से 4 कंप्यूटर को ही आपस में जोड़ें। कंप्यूटिंग डिवाइस के अंतर्गत आपका जो नेटवर्किंग डिवाइस है उसके अंतर्गत आपका आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम प्रिंटर को भी यदि कंप्यूटर से ऐसे जोड़ रहे हैं, प्रिंटर को जोड़ दिए, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस हो गया। या दो अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे मान लीजिए आप हब या जो है हब यूज़ कर रहे हैं, स्विच यूज़ कर रहे हैं, राउटर, तो ये सभी चीज़ों को कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए जो है हम लोग ईथरनेट केबल का प्रयोग करते हैं। और आप सबको अभी तक तो पता चल गया होगा, क्योंकि ये देखिए 31 लेक्चर है ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का। तो नेटवर्क बना रहे हैं तो ऑब्वियस है कि हम कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के मकसद से ही बना रहे हैं। चाहे आप ऑफिस में ये सूचना का आदान प्रदान कर रहे हो, कॉलेज में कर रहे हो या स्कूल में कर रहे हो, कहीं पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जहाँ पे सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क का निर्माण करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि एक नेटवर्क प्रोटोकॉल, नेटवर्क में यूज होने वाले प्रोटोकॉल को नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं।
जो लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा ट्रांसमिशन होने वाले डेटा को कंट्रोल करता है। ठीक है क्या, मतलब कि डेटा कैसे ट्रांसमिट करना है यह बताता है। दूसरा कि जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है IEEE, ठीक है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने ईथरनेट के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया। देखिए ये जो है आपका एक प्रोटोकॉल है, एक प्रकार का एक स्टैंडर्ड है। जैसे कि आप सबको पता होगा, एक और एग्जांपल से बताता हूँ, किसी भी चीज़ को ना एक कोड दे दिया जाता है नाम के साथ। ठीक है, एक प्रकार का उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका एक मानक है, स्टैंडर्ड है, ताकि उस कोड के सहारे भी हम उस चीज़ को जान सकें। ठीक है, जैसे आप लोग ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क, इसका भी एक कोड है, सब्जेक्ट कोड। ठीक है क्या, कोड होता है ना, ये हम आप एक स्टूडेंट है तो आपका एक आईडी होता है जिसको हम लोग रोल नंबर कहते हैं, वो भी एक प्रकार क्या है। जैसे हमारे कॉलेज में यदि 600 बच्चे हैं तो हम 600 बच्चों के चलो 600 बच्चे तो चलो कुछ ज़्यादा हो गया है नहीं, मान लो उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे क्लास में 50 बच्चे हैं, उस 50 बच्चे में यदि एक ही नाम के 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, रोल नंबर यूज़ करते हैं। तो एक प्रकार से क्या होता है, वो यूनिक आईडी होता है। बस वैसे ही प्रत्येक जो स्टैंडर्ड है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको हमने क्या कर दिया, एक रिजर्व कर दिया, उसका एक कोड दे दिया, उसका एक मानक दे दिया। ठीक है क्या, तो लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा कैसे ट्रांसमिशन करना है, उसके लिए नेटवर्क ने एक प्रोटोकॉल बनाया था, और उस प्रोटोकॉल को फिर क्या कर दिया गया, जब यूज़ ज़्यादा होने लगा था, इसके जब डिमांड बढ़ा, यूज़ हुआ, तो इसकी उपयोगिता के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया, इसको एक क्या कर दिया, एक मानक उपाधि दे दिया, एक स्टैंडर्ड दे दिया। तो IEEE है जो संस्था है, उन्होंने इसके लिए क्या रिजर्व करके रख दिया कि IEEE 802.3 के नाम से जाना जाएगा इथरनेट को। क्लियर है क्या, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, इथरनेट काम कैसे करता है, वर्किंग बताना है आपको। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, ये तो हमारा केबल है, और ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपका पोर्ट रहता है, दिख रहा है क्या। आप सभी अपने CPU में देखिएगा बैक साइड में, जहाँ पे मैंने आपको पोर्ट के बारे में भी बताया हुआ है। यदि पोर्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने जितने भी कंप्यूटर के पोर्ट होते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको कंप्यूटर फंडामेंटल वाले प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो होगा क्या, तो देखिए आपके सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, ब्रॉडबैंड की सुविधा होनी चाहिए, जहाँ से आपको ये कनेक्शन मिलेगा इथरनेट केबल, और उस केबल को आप क्या करिए, कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिए, आप में कि जो सिस्टम में है वो इंटरनेट चलने लगेगा। बट आपका मकसद यदि इंटरनेट चलाने के लिए नहीं है, सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान कर लिए हैं, तो कंप्यूटर को राउटर से या कंप्यूटर को प्रिंटर से या प्रिंटर को राउटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है इथरनेट केबल का प्रयोग आप करते हैं। क्लियर है क्या, इथरनेट में डिवाइस प्रतीक्षा करते हैं और नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए फ्री टाइम स्लॉट की तलाश करते हैं। देखिए इस शब्द का मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होगा, मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ सिस्टम है। ये देखिए मैं एक डायग्राम की मदद से इस पॉइंट को क्लियर करता हूँ। ये देखिए जैसे ये हमारे सिस्टम है, ठीक है, और ये जो है सबके सब जो है से जुड़े हुए हैं। एक प्रकार से मैं आपको एक डायग्राम्स, अब देखिए ये हमारा एक मुख्य केबल है, ठीक है, ये इथरनेट केबल है। अब एट ए टाइम जैसे ये सिस्टम नंबर 1 जो है वो 1, ये देखिए ये 2 है और ये 3 है, इसको यदि डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, 1 2 को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इस टाइम पे ये वाला जो हमारा चैनल है ना, जो मुख्य चैनल है वो बिजी है। अब मान लीजिए तीसरा चौथा को डेटा भेजना चाहता है, तो वो क्या करेगा, फ्री टाइम स्लॉट का मतलब है कि वो वेट करेगा कि जब तक 1 का जो ट्रांसमिशन 1 और 2 का चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए, मतलब ये जो मेरा मीडिया है ना, जो माध्यम है, जो मेरा मुख्य केबल है वो फ्री हो जाए, तब की स्थिति में हम क्या करेंगे, डेटा ट्रांसमिशन अपना कर पाएंगे। अभी क्लियर है क्या, जब मीडियम पर डेटा ट्रांसमिशन करने वाला कोई डिवाइस नहीं होता, वही है मतलब कि जब फ्री हो, पूरा जो आपका चैनल हो ना, वो जब फ्री हो, तब उस स्थिति में ही आप क्या करेंगे, डेटा ट्रांसमिशन होगा। यदि 1 2 को भेज रहा है, उसी टाइम पे तीसरा चौथा को भेजना चाहता है और चैनल फ्री नहीं है, तो ये भी डेटा सेंड नहीं कर पाएंगे और ये भी डेटा सेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, कोलिजन होता है। कोलिजन मतलब टकराव होता है। क्लियर है क्या, तो ये देखिए एक उदाहरण से बताता हूँ। पिछले स्लाइड में मैं सिर्फ थ्योरी बता रहा था। ये देखिए 1 2 3 है, ये प्रिंटर है। अब देखिए 1 यदि प्रिंट कर रहा है एट ए टाइम, उस टाइम पे बी भी यदि कमांड भेजेगा तो पॉसिबल है कि ऐसा नहीं होगा कि 1 ए और बी दोनों का एक साथ प्रिंट निकल जाएगा, ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं है। नहीं, क्या होगा, पहले अगर ए भेज दिया तो पहले ए का प्रिंट निकलेगा, फिर बी भेजा तो बी का निकलेगा, फिर सी भेजा है तो सी का निकलेगा, मतलब एक टाइम पे एक का ही प्रिंट निकलेगा भाई, है नहीं। उदाहरण के लिए देखिए कंप्यूटर ए, ठीक है, प्रिंटर डी पर जो है प्रिंट निकाल रहा है कह लीजिए, या जो भी सूचना भेज रहा है उसको, उस टाइम पे क्या करेंगे, बी और सी जो है अपना चेक करेंगे कि भाई ये जो हमारा इथरनेट मीडियम है, जो माध्यम है, वो फ्री होना चाहिए। केवल उस स्थिति में ही हम लोग क्या कर पाएंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाएंगे। यदि ये भी भेज रहा है, ये भी भेज रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है पता है, डेड लॉक की स्थिति, या डेड लॉक नहीं बोलेंगे इसको, माफ़ करिएगा, डेड लॉक अलग स्थिति है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप पढ़ लेंगे।
मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करूँगा, सरल शब्द जो है कोलिजन का शब्द का प्रयोग करूँगा मैं। कोलिजन मतलब होता है टकराव, ठीक है क्या। तो ये जो है आप समझ गए होंगे डायग्राम की मदद से, ठीक है। जब किसी स्टेशन पर फ्रेम प्राप्त होता है तो पहले यह इसके डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है कि यह फ्रेम स्वयं के लिए है नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो स्टेशन उसके कंटेंट को चेक किए बिना ही फ्रेम को त्याग कर देता है। देखिए ये कहने का मतलब क्या है, इसको देखिए। मान लीजिए आपने जो है एक प्रिंट किया, तो ये तो प्रिंट वाला उदाहरण आपका इससे रिलेटेड हो गया आपका, ठीक है क्या। ये चैनल वेट करने वाला। जो सेकंड पॉइंट वो क्या कहता है कि ये जहाँ पे ना ब्रॉडकास्टिंग का प्रयोग किया जाता है। क्या ब्रॉडकास्टिंग, देखिए कहने मतलब क्या है कि आपके n नंबर ऑफ सिस्टम है। ये देखिए यहाँ पे एक और नोट ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए अब सिस्टम ए जो है वो डी को भेज रहा था, तो ये क्या होगा पता है, ये केबल आपका देखिए सब आपके साथ आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये ए द्वारा भेजा गया मैसेज बी के पास भी जाएगा, सी के पास भी जाएगा और डी के पास भी जाएगा। लेकिन ए ने सपोज करिए डी के लिए भेजा था ये मैसेज। मेरी बात को समझिएगा, 4 नोड है, ए ने मैसेज ट्रांसफ़र किया, सबके पास गया, लेकिन वो केवल और केवल डी के लिए था। तो बी और सी उस मैसेज को जो है क्या करेंगे, उसको उसको क्या कर देंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे कहना चाहिए या डिस्कार्ड कर देना चाहिए। करिए देखिए इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंटेंट को वो देखेगा कि भाई ये तो डी के लिए है, तो बी और सी उस जो भी फ्रेम भेज रहा था उसको क्या कर देंगे, वहीं पे छोड़ देंगे। क्लियर है क्या। बात करते हैं टाइप ऑफ इथरनेट की, कितने प्रकार का इथरनेट होता है। तो आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर देखिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टाइप्स। तो जैसा कि नाम है, सबसे पहला वाला देखेंगे हम फास्ट इथरनेट। देखिए ये जो इथरनेट है, ये जो है नॉर्मल हम जो घर में यूज़ करते हैं Mbps हमारी स्पीड होती है नहीं। तो इसमें हमारा नॉर्मल डेटा ट्रांसमिशन होता है, हो सकता है MB में दे, 1 MB 2 MB 4 MB तक। बट यदि आप फास्ट इथरनेट का प्रयोग करते हैं तो इसके लिए आपको 2 प्रकार के केबल इस्तेमाल में लाया जाएगा, एक ट्विस्टेड पेयर केबल और एक फाइबर ऑप्टिक्स केबल। और मैंने दोनों आपको बताया हुआ है। फाइबर ऑप्टिक्स में क्या होता है, तो जो है डेटा जो है वो लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है। ट्विस्टेड पेयर में जो जो डेटा होता है वो ऐसे दो का पेयर है बना रहता है। ये आप यदि नहीं दिखे हैं तो उसको भी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, ठीक है क्या। दूसरा चीज़ ये है कि जो सामान्य ईथरनेट की तुलना में, जैसे कि नाम ये फास्ट है भाई, तो ये क्या करता है, डेटा का जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो 100 Mbps तक ट्रांसफ़र करता है। क्लियर है क्या। बात यदि नेक्स्ट करें तो जो फास्ट इथरनेट है वो एक टेक्नोलॉजी यूज़ करता है CSMACD। अब ये क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अभी मैं कुछ देर पहले आपको उदाहरण बता रहा था कि यदि हमारे पास ऐसे केबल में जो है 4 सिस्टम है, मान लीजिए 1 2 को डेटा भेज रहा है और 3 4 को भेजना चाह रहा है, ठीक है। ये 3 और ये 4 है। तो देखिए सामान्य केस में क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही डेटा सेंड करता है, और जब कोई दूसरा यदि सेंड करना चाहता है तो वहाँ पे कोलिजन होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आपका जो मुख्य केबल है वो एक ही रहता है। यदि एट ए टाइम 2 सेंडर है और 2 रिसीवर हैं, 2 अलग अलग सिस्टम डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो यदि आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं CSMACD, तो वो कोलिजन को डिटेक्ट करता है। नाम ही है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। कोलिजन डिटेक्शन, वो कोलिजन को डिटेक्ट करता है और कोलिजन होने से बचाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप फास्ट इथरनेट में क्या यूज़ करते हैं, CSMACD। क्लियर है क्या। और इसमें जो केबल यूज़ होता है उसको 10 बेस टी केबल के नाम से जाना जाता है। क्या जाना था, ये 10 बेस टी है, बेसेट मत पढ़िएगा इसको, आगे मैं बताऊंगा। 10 बेस टी केबल का प्रयोग करते हैं। और ये केबल क्या काम आता है, तो भाई ये 10 Mbps से 100 Mbps तक जो है डेटा को ट्रांसफ़र करने की इसको क्षमता प्रदान करता है। क्लियर है क्या। तो इसमें 3 चीज़ें याद रखेंगे, एक कि कौन कौन से 2 केबल यूज़ होते हैं, दूसरा इसकी डेटा ट्रांसमिशन करने की स्पीड कितनी होती है, 100 Mbps तक, तीसरा ये CSMACD टेक्निक प्रदान करता है जिससे कोलिजन होने के जो चांसेस होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। क्लियर है क्या। देखिए चौथा चीज़ क्या कहता है कि यदि आप मल्टीमीडिया, जैसे कि आपका ऑडियो है, वीडियो है, इमेज है, ये सब यदि आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इनका जो थ्रूपुट होता है, मतलब डेटा को ट्रांसफ़र करने की जो इनकी जो क्षमता होती है वो जो है काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा कि इनका जो ऑडियो और वीडियो की जो क्वालिटी रहती है वो आपका मतलब ये 100% एक्यूरेसी प्रदान करता है। मतलब जैसा आपका वीडियो और ऑडियो क्वालिटी रहेगा वैसे ही जो है एंड यूज़र तक वो पहुंचाने की गारंटी लेता है। और वो सब कुछ डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर। तो इसका तो नाम ही है फास्ट इथरनेट। तो डेटा आपका पूरी ईमानदारी से जैसा डेटा सेंडर भेजता है वैसे वहाँ तक पहुँच जाता है। बात करें गीगाबीट की, तो ये उसका एक्सटेंडेड वर्जन है कह लीजिए। वहाँ पे डेटा Mbps में जा रहा था, यहाँ पे ये Gbps में जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है कि वहाँ पे डेटा जो है 100 Mbps तक अधिकतम सेंड करता है, ये 1000 Mbps तक। और 1000 Mbps मतलब आप समझ सकते हैं 1024 का मतलब MB मतलब 1 GB होता है। आज ही देखेंगे आप लोग ग्रुप में डला हुआ है नहीं उसका जो है आपके डेटा कौन कौन से फॉर्म में होते हैं वो सब।
वहाँ पे उसको भी देख लीजिएगा आप। तो 1000 MBPS तक डेटा ट्रांसफ़र करने की जो है कैपेसिटी प्रदान करता है गीगाबाइट ईथरनेट। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे जैसे मल्टीमीडिया हो गया, वहाँ पे जैसे मान लीजिए 4K या ब्लू रे का वीडियो है और या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यहाँ पे जो है गीगाबिट ईथरनेट का प्रयोग किया जाता है। और इसके यदि हम बात करें तो इसको गीगाबिट ईथरनेट को जो है गीगाबिट ईथरनेट ओवर कॉपर या 1000 बेस, उसको हमने क्या कहा था, 100 बेस टी कहा था, 10 बेस टी कहा था, ये 1000 बेस टी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 1000 MBPS तक की होती है। क्लियर है क्या? थर्ड है आपका स्विच ईथरनेट। तो देखिए स्विच वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है। स्विच क्या करता है कि यदि दो अलग अलग नोड है और अलग अलग नेटवर्क में है तो उनके बीच में डेटा का ट्रांसमिशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्विच का प्रयोग करते हैं। तो नेटवर्किंग डिवाइस जैसे स्विच है, हब है, इनमें आवश्यकता अनुसार क्या होता है कि लेन में बहुत सारे आपके नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका स्विच हो गया, हब हो गया। अब इनकी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, एक क्रॉस ओवर केबल की बजाय हम जो है एक सामान्य नेटवर्क केबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्रॉस ओवर केबल में एक छोर पर ट्रांसमिशन पेयर होती है और दूसरे में एक रिसीविंग पेयर होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मान लीजिए आप ईथरनेट बना रहे हैं, बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे जुड़े हुए हैं, इधर एक आपका क्या हुआ, एक आपका ईथरनेट केबल से देखिए ये सिस्टम जुड़े हुए हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्विच वगैरह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे क्रॉस ओवर केबल का प्रयोग करना, क्रॉस ओवर केबल का ही प्रयोग करते हैं और एक सामान्य केबल भी यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा जो ट्रांसमिशन है वो प्रभावित ना हो। तो ये 3 प्रकार है, 2 तो स्पीड के ऊपर था और ये एक जो है स्विचिंग टेक्निक पर आधारित है, इसलिए इसका नाम ही है स्विच ईथरनेट। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं, अगर नेटवर्क स्विच के जो मुख्य कार्य की बात करें, मेन वर्क उसका क्या है, तो नेटवर्क पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम क्या करते हैं, या आप इसको सरल भाषा में समझिए, मुख्य मकसद है हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्विच की मदद से। और बात यह इसमें कि नेटवर्क में, नेटवर्किंग डिवाइस में यदि हम स्विच या हब यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसी के आधार पर इसका जो है नाम जो है स्विच ईथरनेट रखा गया था। क्लियर है क्या? ये देखिए मैंने कुछ केबल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको रटना मत आप जो है। हालांकि देखिए 2.5 नंबर का आगे बढ़ा तो जो पीछे का 2-3 स्लाइड मैंने एक्सप्लेन किया है वो सफिशियंट है। मैं जानबूझ के थोड़ा ज़्यादा थ्योरी कंटेंट लिखता हूँ क्योंकि यदि मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा तो जरूरी नहीं वो 3 पॉइंट ही आपको याद रहे। आप 5 से 6 पॉइंट उसके बारे में कहानी जैसे सुन लिया करो, उसमें से 3 से 4 जो अच्छे अच्छे पॉइंट है उसका आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया करो। तो यदि आपको हेडिंग देना है केबल का तो ज़रूरी है कि आप 2-3 केबल के नाम बिल्कुल याद रखें, जिसमें से आपका फर्स्ट और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका थिन ईथरनेट और थिक ईथरनेट क्या करके आपसे पूछ दिया जाएगा। तो पता होना चाहिए कि जो है एक जो पतली कोएक्सियल केबल होती है जिसको हम लोग 10/2 कहते हैं, उसको हम लोग थिन ईथरनेट के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से 10/5 जो है हमारा, जो एक मोटी ईथरनेट कोएक्सियल केबल होती है जिसको हम लोग थिक ईथरनेट के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात 10/t की, तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इसका 10 MBPS तक होती है। 100/t या 100/fx जो है वो आपका क्या होता है, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक्स केबल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसकी स्पीड जो है 100 MBPS तक की होती है। उसी प्रकार के 100/tx जो होता है वो लगभग जो है 10/t का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो उससे 10 गुना, 10/t मतलब 10 होता था और ये 100 MBPS तक डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए बस ये है कि इसमें दूरी ज़्यादा दूरी तक डेटा ट्रांसमिशन करना है। यही जैसे इसमें देखिए 100/t जो है गीगाबिट में डेटा ट्रांसमिशन करता है, सॉरी 1000/t है, माफ़ करिएगा, 1000/sx है। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल का प्रयोग करता है। और यदि हम बात करें कि कितना मतलब नैनोमीटर तक का, तो 850 नैनोमीटर तक जो है डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट वन है आपका 1000, मतलब ये लार्ज है, LX मतलब आप समझ सकते हैं, ये भी फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही यूज़ करते हैं, मल्टी मोड। बस दोनों में आप देख पा रहे होंगे 850 नैनोमीटर तक है और ये हमारा 1350 नैनोमीटर, मतलब इसका एक रेंज दे दिया है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, आप इसको रटना नहीं है, बट जानकारी के लिए कभी अचानक कोई क्वेश्चन दिख गया तो पता होना चाहिए कि उसका जो जो बेस रहता है वो दर्शाता है कि उसकी स्पीड जो है क्या है। क्लियर है क्या? तो आज मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ पाया हूँ, एक लाइफ है उसको आप बताएंगे और आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में तो लगभग सभी केबल को बता दिया, कोएक्सियल केबल हो गया, ट्विस्टेड पेयर हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। आप मुझे बताएंगे जो अनगाइडेड मीडिया होता है, अनगाइडेड मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वायरलेस मीडिया। तो वायरलेस मीडिया कितने प्रकार का होता है उसका आप मुझे सिर्फ नाम बताएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, एक लाइफाई क्या होता है और दूसरा अनगाइडेड मीडिया जिसको वायरलेस मीडिया कहते हैं वो कितने प्रकार का होता है।
वो आप मुझे बताएंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।